रेत के अनंत समंदर के बीच, जहाँ सूरज आसमान से आग की तरह बरसता था और हवा गर्म सांसों की तरह चलती थी, एक छोटा सा ऊंट रहता था। उसका नाम था लूमा। लूमा बाकी ऊंटों जैसा नहीं था। जहाँ दूसरे ऊंट लंबे, मजबूत और शांत होते थे, वहीं लूमा छोटा था, थोड़ा दुबला, और उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। उसकी आंखों में हर समय सवाल रहते थे, दुनिया को लेकर, खुद को लेकर और उस जगह को लेकर जहां वो पैदा हुआ था। रेगिस्तान में ऊंटों का एक कबीला रहता था। सब ऊंटों को एक बात बचपन से सिखाई जाती थी, रेगिस्तान से प्यार करो, यही हमारी दुनिया है, यही हमारी ताकत है। लेकिन लूमा जब भी चारों तरफ सिर्फ रेत देखता, उसका दिल भारी हो जाता। वो अक्सर दूर आसमान की तरफ देखता, जहां कभी-कभी सफ़ेद बादल तैरते हुए दिखाई देते थे। वहां कैसा होगा? क्या वहां भी रेत होगी? या वहां कुछ और, ठंडा, नरम और अलग होगा? उसकी माँ, जो बहुत समझदार ऊँटनी थी, अक्सर उसे पास बिठाकर कहती, हर किसी का दिल एक सा नहीं होता लूमा। कुछ दिल रेत के लिए बने होते हैं, कुछ आसमान के लिए। लूमा इस बात को समझ नहीं पाता था, लेकिन उसे अच्छा लगता था। रेगिस्तान में दिन बहुत लंबे और रातें बहुत शांत होती थीं। रात को जब सब ऊंट सो जाते, लूमा चुपके से उठता और रेत के टीलों पर चढ़कर आसमान को देखता। एक रात जब चांद पूरा गोल था और रेत चांदी की तरह चमक रही थी, लूमा ने कुछ अजीब देखा। आसमान से एक हल्की सी चमक नीचे गिर रही थी। वो चमक रेत पर आकर रुकी। लूमा धीरे धीरे पास गया। वहां एक छोटा सा बादल था, ना बहुत बड़ा, ना बहुत सफ़ेद, बस एक नन्हा कांपता हुआ बादल जिसकी आंखें डर से भरी थीं। तो तुम कौन हो? लूमा ने धीरे से पूछा। बादल चौंका। मैं नीरा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं रास्ता भटक गई। लूमा ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एक बादल जमीन पर। तुम उड़ क्यों नहीं रही? लूमा ने पूछा। नीरा ने अपनी आंखें झुका लीं। क्योंकि मुझे बारिश नहीं आती। लूमा को समझ नहीं आया, बादल और बारिश तो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, है ना? नीरा की आंखों में आंसू भर आए। सब बादल ऐसा ही कहते हैं। नीरा ने बताया कि वो बादलों के एक झुंड से थी। सब बादल बारिश कर सकते थे, तेज, साफ, जोरदार बारिश। लेकिन नीरा जब भी कोशिश करती, उसके अंदर से सिर्फ हल्की सी हवा निकलती। वे कहते हैं मैं बेकार हूं, नीरा बोली, कि बादल होकर बारिश ना करना सबसे बड़ी नाकामी है। लूमा ने पहली बार किसी को अपने जैसा महसूस किया। ऊंट होकर भी मुझे रेत पसंद नहीं, उसने धीरे से कहा। शायद हम दोनों थोड़े अलग हैं। उस रात लूमा ने नीरा को अपने पास ही रहने दिया। रेत थोड़ी ठंडी थी और नीरा की मौजूदगी से हवा नरम लग रही थी। लेकिन सुबह सब कुछ बदल गया। जब सूरज निकला और दूसरे ऊँटों ने देखा कि एक बादल जमीन पर है, कबीले में हलचल मच गई। बादल यहाँ क्या कर रहा है? रेगिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अगर बारिश हो गई तो रास्ते बदल जाएंगे। लूमा उसके सामने खड़ा हो गया। वो बारिश नहीं कर सकती, लूमा बोला। वो सिर्फ खो गई है। कबीले के बुजुर्ग ऊंट ने गहरी आवाज में कहा, हर चीज का अपना स्थान होता है बच्चे। बादल का स्थान आसमान है। नीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को और छोटा महसूस करने लगी। उस रात नीरा चुपचाप उड़ने की कोशिश करने लगी। लूमा जाग गया। तुम जा रही हो? उसने पूछा। नीरा ने सिर हिलाया। मैं यहाँ बोझ हूँ। लूमा ने फैसला कर लिया। अगर तुम अकेली जाओगी, उसने कहा, तो मैं भी चलूंगा। और उसी रात लूमा और नीरा रेगिस्तान के उस हिस्से की तरफ निकल पड़े जहाँ कोई नहीं जाता था, जहाँ रेत खत्म होती थी और पहाड़ शुरू होते थे। सफ़र आसान नहीं था। दिन में गर्मी लूमा को थका देती, रात में ठंड नीरा को जमा देती। लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बने। लूमा नीरा को अपनी गर्दन के पास रखता ताकि वो ज़मीन से ऊपर रहे। नीरा लूमा के चारों ओर ठंडी हवा घुमाती ताकि उसे आराम मिले। रास्ते में उन्होंने कई जगह देखीं, सूखे पेड़, पुराने पत्थर और एक सूखी नदी। एक दिन जब लूमा थककर गिर पड़ा, नीरा ने पहली बार कुछ महसूस किया। उसके अंदर कुछ भारी सा इकट्ठा हो रहा था। लूमा, मुझे अजीब लग रहा है। आसमान में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। नीरा डर गई। नहीं नहीं, ये मत हो। लेकिन फिर टप, एक बूंद रेत पर गिरी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। नीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं।
मैं बारिश कर रही हूँ। लूमा उठ बैठा। उसने पहली बार बारिश महसूस की, ठंडी, नरम, सुकून भरी। सूखी नदी में पानी बहने लगा, मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। नीरा रोने लगी, इस बार खुशी से। शायद, लूमा मुस्कुराया, तुम्हारी बारिश को सही जगह का इंतजार था। वे आगे बढ़ते गए और एक हरी भरी घाटी तक पहुंचे, जहां पेड़ थे, फूल थे और पानी बहता था। नीरा यहाँ उड़ सकती थी, लूमा यहाँ चल सकता था, लेकिन दिल भारी था। यहाँ से मैं ऊपर जा सकती हूँ, नीरा बोली। और तुम? वापस रेगिस्तान। लूमा ने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे दुख नहीं हुआ। मुझे लगता है, उसने कहा, कि मैंने अपनी जगह ढूंढ ली है। नीरा ऊपर उठी, लूमा नीचे खड़ा रहा। लेकिन वे जानते थे, कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते। आज भी जब रेगिस्तान में कभी कभी हल्की बारिश होती है, लोग कहते हैं, ये किसी बादल की गलती नहीं है, ये किसी दोस्त की याद है। और लूमा, वो अब भी आसमान की तरफ देखता है, मुस्कुराकर।